चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर ऑफ़ डिजिट्स के बारे में बताया था कि कोई एक नंबर होता है 1 से लेकर के मान लेते हैं 56 तक लिखते हैं, तो उसमें कितने डिजिट होते हैं। या फिर अगर हमें ये पता करना है कि टोटल हमारे पास कुछ डिजिट दिए हुए हैं और उसका हमें नंबर निकालना है कि इसमें कितने नंबर होंगे, या फिर लास्ट का 2 नंबर कौन सा होगा, लास्ट का 3 डिजिट कौन सा होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में, है ना, मैंने आपको बेसिक क्लास करवाया था। कुछ और भी रूल्स भी लिखवाए थे जिससे कि हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है ना। दूसरी बात ये है कि आपके एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एसएससी वगैरह में, कि मान लीजिए कि एक टाइपराइटर पे एक आदमी काम कर रहा है और उसको 1 से लेकर के 1000 तक टाइप करना है, तो वो कितनी बार की को दबाएगा, है ना, टोटल। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स को फाइंड आउट करना होता है कि कितने डिजिट वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को बिना देर किए हुए कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है 1 से 9 नंबर तक लिखने के लिए इसमें टोटल 9 नंबर होते हैं और प्लस कितने डिजिट होते हैं, ये हमारे पास में 9 डिजिट भी होते हैं, है ना। दूसरा मैंने आपको बताया था 1 से लेकर के 99 नंबर, टोटल इसमें नंबर कितने हो जाएंगे 99 और डिजिट कितने हो जाएंगे 189। ठीक है, कट तो नहीं रहा, चलिए ठीक है। 1 से लेकर के 999 नंबर में टोटल 999 नंबर हो जाए और डिजिट हमारे पास कितने हो गए 2889। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर मैंने आपको बताया था 1 से लेकर के 4 टाइम्स 9 अगर हमारे पास में होता है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें टोटल नहीं, नंबर को मैं हटा देता हूँ, नंबर की इतनी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 1 से जब स्टार्ट है तो, है ना, 2889, फिर 1 से लेकर के 9999 नंबर के बीच में 3889, इतने डिजिट होते हैं और इस तरीके से एक सीरीज़ कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ये कुछ थे बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ ट्रिक्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व करना सीखा था कि कैसे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। चलिए तो आज बिना देर के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप 30 से लेकर के, ठीक है ना, और मुझे ये बताओ कि हमारे पास में 99 के बीच में कितने डिजिट होते हैं। 99 नंबर के बीच में कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। हमें क्या करना है, 30 से लेकर के और 99 के बीच में आने वाले डिजिट्स को बताना है ना। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका, जब हमें 30 से लेकर के 99 के बीच में निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि वी नो डैट, हमें पता है क्या 1 से लेकर के 99 के बीच में कितने डिजिट होते हैं, 189 होते हैं। और हमसे कितने से कितने के बीच में पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कहाँ, 30 से लेकर के 99 के बीच में। कहाँ से पूछा गया है स्टूडेंट्स, 30 से लेकर के, मीन्स 30 to 99। इसका मतलब ये हो गया कि हमें 30 से पहले वाला जो डिजिट है 29, वहाँ तक हमें नहीं लिखना है। इट मीन्स अगर हम 1 से लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो हमें 1 से लेकर के 29 तक नहीं लिखना है। तो इसका लॉजिक हमारा क्या बनेगा कि पहले आप 1 से 99 के बीच में फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद फिर 1 से लेकर के 30 के पहले वाला डिजिट, याद रखिएगा 30 नहीं, 30 से पहले वाले डिजिट तक जितना भी 30 से पहले वाले नंबर तक, इट मीन्स जितना भी डिजिट आएगा उसे हमें क्या करना है, वो हमें निकाल लेना है और उसके बाद फिर हमारे पास जो टोटल होगा उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, 30 से 99 तक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 1 से लेकर के 29 तक निकालेंगे। नाउ 1 to 29, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 से 9 के बीच में कितने डिजिट होंगे, 1 से 9 तक के बीच में हमारे पास हो गया 9 डिजिट। क्लियर, और उसके बाद फिर 29 माइनस 9, अब क्या करेंगे 29 माइनस 9, इट मीन्स कितना हो गया 20 नंबर, और ये सारे के सारे नंबर में कितने हो गए 2 डिजिट हो गया, तो इट मीन्स कितना हो गया 40 डिजिट। याद रखिएगा
मैंने आपसे क्या बताया, 1 से 29 तक अगर हमें निकालना है तो मैंने आपको बताया था 1 से 9 तक कितने होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। 1 से 9 तक 9 डिजिट हो गए। उसके बाद फिर 10 से जो हमारा सीरीज स्टार्ट होगा वो 2 डिजिट वाला होगा। 10 से हमें कहाँ तक जाना है, 29 तक जाना है। इट मीन्स हमें 1 से 9 तक 9 डिजिट हो गया, और उसके बाद फिर 29 में से हम क्या करेंगे, 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना डिजिट आ जाएगा, 20 डिजिट आ जाएगा, 20 नंबर आ जाएगा। और हर एक नंबर में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आ जाएगा 40 डिजिट। इट मीन्स 9 से लेकर के और 10 से लेकर के और 29 के बीच में लिखने में हमारे लिए कितने डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी, 40 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। 9 डिजिट हमारे पास पहले हो चुका है, इट मीन्स हमारे पास कितना हो गया, 49। तो 1 से लेकर के, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 40 + 9, 49। अब ध्यान से समझिएगा, 1 से लेकर के 29 तक हमारे पास कितना डिजिट हो गया, ओवरऑल 49 डिजिट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास 1 से 99 तक 189 डिजिट है। हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना था, 30 से लेकर के 99 तक। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 189 में से किसको माइनस कर देंगे, तो हम 189 में से क्या करेंगे, 49 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 140 डिजिट। क्लियर है। तो हमें 1 से लेकर के 30 से लेकर के 99 के बीच में हमारा कितना डिजिट हो गया, 140 डिजिट हो गया। ठीक है, आपसे जब पूछा जाएगा आप आसानी से बता सकते हो, 30 से लेकर के 99 के बीच में, नंबर के बीच में कितना डिजिट हो गया हमारा, 140 डिजिट हो गया। एक बार जरा इसको ध्यान से देखिए, क्लियर है या नहीं। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। हमें 30 से लेकर के 99 तक निकालना है। हमें क्या करना है, हमें पता है 1 से लेकर के 99 तक 189 डिजिट होता है। क्लियर। उसका फिर हमें क्या करना है, 1 से 29 तक निकाल लेना है। सबसे पहले 1 से 29 तक निकालने के लिए हम सबसे पहले इस सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है 1 से 9 तक कितना होता है, 9 डिजिट होता है। 29 में से 9 को कम कर दिए, वो इसलिए क्योंकि 9 के बाद 2 डिजिट वाले नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो 29 में से 9 को माइनस कर दिए, हमारे पास आया 20 नंबर। इट मीन्स अगर हमें 1 से मतलब 10 से लेकर के और 29 के बीच में लिखना होगा तो हमें कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें 20 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और हर एक नंबर में 2-2 डिजिट होंगे, तो हमारे पास में टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, हमारे पास में टोटल 40 डिजिट हो जाएंगे। क्लियर है। जब हमारे पास में 40 डिजिट आ गया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 से 29 तक निकालने के लिए 40 ये और प्लस 9 ये, इट मीन्स 40 और प्लस 9, 49 डिजिट हमारे पास टोटल हो गया। जब हमारे पास 49 डिजिट आ गया तो ये कहाँ से कहाँ तक आया, 1 से लेकर के 29 तक, जो कि हमें नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल 189 डिजिट था उसमें से हमें कितना नहीं लिखना है, हमें 1 से लेकर के 29 तक नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इतना को माइनस कर देंगे। क्लियर है। यहाँ जैसे ही हम इतना को माइनस करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि 189 में से 49 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 140 डिजिट आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास 30 से 99 तक लिखने के लिए कितने डिजिट को प्लेस करना होगा, 140 डिजिट को प्लेस करना होगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसी तरीके के। ठीक है। अब मैं सवाल वही रहने देता हूँ। अब मान लीजिए कि अगर हमें 13 की जगह पे और ये 99 की जगह पे मान लेते हैं कि हमारे पास आ गया यहाँ पर हम दे देते हैं 30 से लेकर के, और यहाँ पर हम दे देते हैं 180 के बीच में, है ना। इट मीन्स हमें 30 से लेकर के और 180 तक लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, बट अभी भी इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बहुत आसानी से 1 से लेकर के और 180 तक में निकाल लेना है ना। 1 से लेकर के कितना तक निकाल लेना है, 180 तक निकाल लेना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से 180 नंबर के बीच के लिए हम सबसे पहले 1 से 99 तक निकालेंगे। क्लियर।
हमने 1 से लेकर के 99 तक निकाला तो हमारे पास कितना नंबर आ गया, 99 नंबर आ गया। और डिजिट कितना हो गया, 189 डिजिट हो गया। 99 तक के बाद क्या हो जाता है, 3 नंबर वाला सीरीज स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स हमारे पास 100, 101 डैश कहाँ तक चला जाएगा, 180 तक चला जाएगा। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, 180 में से 100 को माइनस कर दीजिए, मैंने आपको बताया था, और उसमें 1 को ऐड कर देना है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 180 में से 99 तक आपने लिख लिया है 189 डिजिट, तो आपने 99 को माइनस कीजिए, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कि 10 में से हो गया है कि हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास बचा 17, 9, ये हमारे पास कितना बचेगा, 81 डिजिट हो गया। या फिर बहुत आसान से मैंने आपको बताया कि 180 में से आप क्या कीजिए, 99 को माइनस नहीं करके आप 100 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ गया 80। यहाँ पर चूंकि आपको 99 माइनस करना था और आपने 100 माइनस कर दिया है, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, 1 को प्लस कर देना होगा और आपके सामने में आ जाएगा 81 नंबर। क्लियर है। ये हमारे पास 81 नंबर हो गया। कहाँ से कहाँ तक के बीच के लिए, तो हमारे पास क्या बताया मैंने, 100 से लेकर के और 180 तक लिखने के लिए हमारे पास कितने नंबर हो गए, 81 नंबर हो गए। और हर एक नंबर में कितना डिजिट होगा, तो हर एक नंबर में कितना डिजिट होगा, 3 डिजिट होगा, बिकॉज 100 वाला सीरीज ही 3 डिजिट का है। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 8 3 24, 243 डिजिट हमारा आ गया। याद रखिएगा, इट मीन्स अगर हमें 100 से लेकर के और कहाँ तक लिखना है, 180 तक लिखना है, तो हमारे पास कितना आ गया, 243 डिजिट आ गया। क्लियर। और हमें लिखना कहाँ से कहाँ तक, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक निकाल लीजिए, आप 1 से लेकर के 180 तक निकाल लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, ये आ गया हमारे पास में 432 डिजिट टोटल, है ना। ये हमारे पास टोटल कितना आ गया, 432 डिजिट आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, हमारा टारगेट ये नहीं था कि हम 1 से लेकर के 180 डिजिट निकालें। ये जो हमारा 432 डिजिट आ गया, ये तो हमने इसलिए निकाला ताकि हमें पहले पूरी सीरीज पता चल जाए। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 से लेकर के और हमारे पास 30 तक के बीच में जितने भी डिजिट आ रहे हैं उसको हमें क्या करना होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। एक बात याद रखिएगा, कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम 1 से लेकर के और 30 तक को माइनस करेंगे, नहीं। याद रखिएगा, 1 से लेकर के इसका जस्ट एक प्रीवियस डिजिट जो भी हमारा होगा, प्रीवियस नंबर जो होगा, वहीं तक आपको माइनस करना है। तो हमें यहाँ 1 से लेकर के 30 नहीं लेकर के चलना है, हमें यहाँ कहाँ से कहाँ तक लेकर के चलना है, तो हमें यहाँ 1 से लेकर के और उसके बाद फिर 29 तक हमें माइनस करना होगा। 29 तक जितने भी डिजिट आएंगे हमें क्या करना होगा, उसको माइनस करना होगा। क्लियर है। तो अब हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि 1 से 29 तक डिजिट हैं कितने। अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं अलग से। तो हमें पता है 1 से लेकर के 9 तक कितने हो गए, 9 डिजिट हो गया। उसके बाद फिर जा करके 10 से लेकर के 29 के बीच में कितने डिजिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, 29 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 29 में से 9 को माइनस कर दिया तो आ गया 20 नंबर। और हर एक नंबर में कितना डिजिट हो गया, तो हर एक नंबर में हमारे पास कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया। इट मीन्स इधर कितना हो गया, 40 हो गया। और हम क्या करेंगे, 40 डिजिट और प्लस 9 डिजिट को ऐड कर देंगे, तो 40 + 9 = कितना हो गया, 49 डिजिट हो गया। हमारे पास टोटल 49 डिजिट आ गया। कहाँ से कहाँ तक, ये आपको क्लियर है। अब हमारे पास 49 डिजिट, मैं इस एरिया को इरेज कर देता हूँ। हमारे पास 49 डिजिट कहाँ से कहाँ तक आया है, तो हमें पता है कि हमारे पास 49 डिजिट कहाँ से कहाँ तक आया है। तो हमारे पास 1 से लेकर के 29 तक कितना आ गया, 49 डिजिट आ गया। क्लियर है। और 1 से लेकर के 180 तक, 180 नंबर तक 432 डिजिट आ गया। लेकिन हमें लिखना कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें लिखना है 30 से लेकर के और 180 के बीच में। हमें 30 से लेकर के 180 तक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस में से 29 डिजिट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं। कैसे, हम यहाँ पर जो हमारे पास 432 डिजिट आया है, इसमें से हम क्या करेंगे, 49 डिजिट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3 और ये हमारे पास हो गया 12 में से 4 गया 8 और ये हमारे पास हो गया ये। ठीक है।
ये हमारे पास 383 डिजिट आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि अगर हमें 1 से लेकर के 30 से लेकर के 180 तक लिखना होगा तो हमारे पास कितने डिजिट हो जाएंगे? हमारे पास टोटल 383 डिजिट हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है नहीं? एक बार आप स्टूडेंट्स देख लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे मैसेज कीजिए और बताइए कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। ठीक है, चलिए ये तो बहुत इजी था। 30 से लेकर के हमने कितना निकाला? 30 से लेकर के हमने 180 तक निकाला तो हमारे पास कितना डिजिट आ गया? 383 डिजिट आ गया। क्लियर? ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया, ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। और इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल स्लोली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। कुछ थोड़े से टेढ़े मेरे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा।